इजराइल हमास जंग को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी खबर, ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है और साथ में बॉडीगार्ड भी ढेर किया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी हानिया के मारे जाने का ऐलान किया। ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल हमले में मारा गया इस्माइल हानिया। ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने गया था हानिया। सोर्सेस के मुताबिक तेहरान में अपने घर में मारा गया इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया के मारे जाने पर हमास ने इजराइल को दी अंजाम भुगतने की धमकी। हमास ने कहा हानिया की कायरतापूर्ण हत्या की सजा इजराइल को जरूर मिलेगी। इस्माइल हानिया की आखिरी तस्वीर सामने आई। मौत से एक दिन पहले तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के साथ हानिया और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद अल नखला के साथ नजर आए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन, कब्जे के खिलाफ टकराव बढ़ाने का ऐलान किया गया। हमास इजराइल पर हमले तेज कर सकता है। हानिया के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह और हमास के नेता ईरान की सरकार के साथ लगातार संपर्क में। इजराइल को जवाब देने के लिए रणनीति पर बात हो रही है। हानिया के मारे जाने के बाद इजराइल के साथ जंग और भड़कना तय है। अब जंग में ईरान और लेबनान की सीधी एंट्री संभव है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए शुरू कर सकता है युद्ध। इस्माइल हानिया ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग की थी। हमास लड़ाके हानिया के इशारे पर काम कर रहे थे। 2006 से हमास का सुप्रीम कमांडर था। हिजबुल्लाह के हमले का इजराइल ने बदला लिया। लेबनान के बेरूत में हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौज शुक्र मारा गया। फौज शुक्र हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था। बेरूत में इजराइल के हमले में कई की मौत हुई है। 6 बच्चे समेत 70 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में मची अफरा तफरी। बेरूत के ही एक अस्पताल में हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर फौज शुक्र का शव रखा गया है। सुरक्षा घेरे में अस्पताल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण बेरूत में एक बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में धराशायी हुई इमारत, हर तरफ तबाही। हमले का वीडियो कैमरे में कैप्चर हुआ। बेरूत पर इजराइल ने एक और हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। हमले के बाद पूरे इलाके में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद भूमध्य सागर में सबसे बड़ी हलचल। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान। कहा हिजबुल्लाह ने हमला किया तो अमेरिका करेगा इजराइल की मदद। बेरूत हमले का एक विध्वंसक वीडियो सामने आया। मिसाइल धमाके से बेरूत का शोरूम दहल गया। हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया था। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन बहुल इलाके हेब्रोन में गोलीबारी, अरबा बस्ती के पास फायरिंग की खबर है। इजराइल हमास जंग के बीच अल नुजाबा ने इजराइल में शामिल होने का ऐलान किया। अल नुजाबा संगठन में करीब 1 लाख की संख्या में लड़ाके हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले का बदला लेगा हिजबुल्लाह। बेरूत में हुए हवाई हमले के बाद का वीडियो सामने आया। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इजराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह भी इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलें दाग रहा है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव है। मिसाइल हमले नाकाम किए गए। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट बोले हिजबुल्लाह ने पार की रेड लाइन। इजरायली हवाई हमले से तनाव की आशंका बढ़ गई है। बेरूत में हमले के बाद इजराइल में अलर्ट। तेल अवीव और हाइफा में रेड अलर्ट घोषित किया गया। हाइफा के लोगों को शेल्टर में रहने का आदेश जारी किया गया। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। बेरूत हमले पर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान। कहा हम जंग नहीं चाहते लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन कहीं पर भी होगा, ढूंढकर उसको खत्म करेंगे। बेरूत हमले पर कमला हैरिस का बड़ा बयान। कहा खुद की रक्षा के इजरायली अधिकार का समर्थन करती। WHO ने बीमार और घायल 85 फिलिस्तीनियों को गाजा से यूएई पहुंचाया है। घायलों में 35 बच्चे और कैंसर मरीज शामिल हैं। बेरूत पर हमले के बाद पूरी दुनिया में टेंशन। इजराइल के आसमान में दिखा घातक ब्रिटिश फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है।